नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई और किस कृषि जिन्स के भाव में कमी आई है। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, प्याज, मक्का और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आज सबसे पहले सुर्खियों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को सरसों के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। तो चलिए आज के मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सरसों के साथ। सरसों के बारे में बात करते हैं, जहां पर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली। राजकोट, सूरतगढ़ और फतेहपुर मंडी में भाव नीचे आए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी भी देखी गई। सरसों के कारोबार पर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 160 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 27 अक्टूबर को सरसों का भाव 5,000 रुपए था, जो 28 अक्टूबर को 4,840 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अक्टूबर को सरसों 5,318 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। 28 अक्टूबर को इसमें 77 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,241 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 अक्टूबर को सरसों का भाव 5,465 रुपए था, जो 28 अक्टूबर को 5 रुपए घटकर 5,460 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 27 अक्टूबर को सरसों का भाव 5,485 रुपए प्रति क्विंटल था। 28 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 5,495 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। और इसी के साथ हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। उनसे रुक करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस और जो सरसों का बाजार वो जाने वाला है। शिव श्रीवास्तव जी, सरसों के बाजार पर आपकी क्या राय है? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में स्थिरता का रुख बना हुआ है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जहां तक बुआई की बात की जाए, रबी फसल में सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बुआई की रफ्तार में और भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरसों की खेती कर रहे हैं किसान, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो जाहिर तौर से आप बेहतर लाभ ले सकते हैं। श्रीवास्तव जी, आप जुड़े रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुआ प्याज का कारोबार। अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 350 रुपए की बढ़त। गाजियाबाद मंडी में 2,250 रुपए कुंटल पर हुए मक्के के सौदे, तो अलीगढ़ मंडी में 2,090 रुपए कुंटल में रहे भाव।
चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब प्याज के बारे में। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इसके भाव नरमी देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में 350 रुपए की तेजी दर्ज हुई, जबकि सूरत मंडी में कमजोरी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को अलीगढ़, उदयपुर और लुधियाना मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी बढ़त के साथ हुए, जबकि सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 27 अक्टूबर को प्याज का भाव था 2500 रुपए। 28 अक्टूबर को प्याज का भाव 350 रुपए उछलकर भाव 2850 रुपए हो गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 27 अक्टूबर को प्याज का भाव 250 रुपए चढ़कर 3000 रुपए से 3250 रुपए हो गया। पंजाब की लुधियाना मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 27 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 3200 रुपए। 28 अक्टूबर को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अक्टूबर को प्याज का भाव था 3650 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 3600 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में प्याज का भाव किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में तेजी देखी गई है। इसकी प्रमुख वजह आवक में कमी है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमजोरी के कारण कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। नई फसल आने के बाद धीरे धीरे प्याज की कीमतों में फिर से थोड़ा नरमी दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन नई फसल आने के बाद प्याज के भाव गिर सकते हैं। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं हम लौकी की। लौकी गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 1850 रुपये और पंजाब की दोराहा मंडी में इसका भाव 2000 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके भाव 1500 रुपये रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 1000 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम नींबू के बारे में। तो गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव 4500 रुपये रहा, जबकि राजस्थान के उदयपुर मंडी में इसका भाव 3000 रुपये रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव 4000 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में नींबू का भाव 4200 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालेंगे हम टमाटर पर। टमाटर की अगर हम बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 1300 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव 1500 रुपये रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका भाव 1700 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की बात करें तो वहां पर इसका भाव 1250 रुपये रहा। यहाँ पर भी सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। अब मंडी खबर में यहाँ पर एक वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2000 रुपये रहा, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2157 रुपये क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में बाजरे की खरीद 2500 रुपये पर हुई और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2500 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। अब रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बाजरा के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में बाजरा की मांग में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में बाजरे की कीमत में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक है तो आप इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में इसके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे शिव श्रीवास्तव जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सामान्य बनी रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 अक्टूबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 5,400 रुपये रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव 5,600 रुपये रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,450 रुपये पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव 6,000 रुपये रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। हमारे साथ लगातार बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, आवक जारी है। जी, जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी ज्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो यहाँ पर ज्वार में भी तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी का कहना है कि आने वाले समय में इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते हुए मंडी खबर में हम बात करेंगे अब जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,832 रुपये पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,701 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2,040 रुपये पर हुई। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। जो कि पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है,
जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी मांग सामान्य है जी। आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है जी जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए जी आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जौ की कीमतों में हल्का सा इजाफा देखने को मिल सकता है। और किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का कहना है कि अगर किसी के पास स्टॉक है जौ का, वो थोड़ा सा इंतजार कर सकता है, आने वाले समय में उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आगे हम जानेंगे मक्के का हाल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में हम बात करेंगे अब मक्के के बारे में। तो चलिए जानते हैं मक्के के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्के की आवक सामान्य बनी रही। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,500 रुपये रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का की खरीद 2,165 रुपये पर हुई। वहीं बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,090 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। वहीं राज्य की गाजियाबाद मंडी पर नजर डालें तो मक्के का भाव गाजियाबाद मंडी में 2,250 रुपये प्रति कुंटल रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो कि पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो अब रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। उनसे जानेंगे कि मक्के के भाव आगे किस ओर बाजार में जाते हुए दिख रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मक्के के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। आवक की बात की जाए तो आवक में हालांकि कुछ नरमी देखने को मिली है, लेकिन मांग में मजबूती बनी हुई है जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा जी। तो यहाँ पर बाजार के जो जानकार हैं शिव श्रीवास्तव जी, वो लगातार बता रहे हैं कि अगर आप मक्के का स्टॉक रख रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग को लेकर उसके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ शिव श्रीवास्तव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए इसकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको हर एक चीज़ पर जानकारी दे रहे हैं। तो साथ ही साथ मक्के को लेकर भी उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मांग के चलते इसके भाव में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने और कृषि जिन्स पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनार के बारे में। तो पंजाब की लुधियाना मंडी में अनार का भाव 6,000 रुपये रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव 6,500 रुपये रहा।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 6,600 रुपये रहा। यहीं की फिरोजाबाद मंडी में इसका भाव 6,685 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पपीता के बारे में। तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव 3,500 रुपये रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में पपीते का भाव 2,600 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते का भाव 3,200 रुपये रहा। यहीं की ललितपुर मंडी में पपीते का भाव 2,800 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं मौसम्बी के बारे में। तो हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी का भाव 2,500 रुपये रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में मौसम्बी का भाव 2,500 रुपये रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में मौसम्बी का भाव 2,800 रुपये रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मौसम्बी का भाव 3,200 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार थे। अब आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।